जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुमाली कश्मीर का 2 रोजा दौरा खत्म। इख्तामी रोज मीरगुंड पट्टन में महकमा ज़राअत की तकरीब में रहे शामिल। कहा आने वाले बरसों में जम्मू व कश्मीर के किसानों की आमदनी पहले नंबर पर होगी। चीफ सेक्रेटरी के 2.5 लाख चोर दरवाजा मुलाजमीन की भर्ती वाले बयान पर बोली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। कहा चीफ सेक्रेटरी एलजी इंतजामिया में हुए भर्ती स्कैम्स का दे जवाब। कहा भर्ती मुहिमों की मनसूखी से नौजवान जहनी अमराज के हुए शिकार। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से यौम जुम्मा पर दरगाह हजरत बल में बड़ी तकरीब हुई मुनक्किद। दूर दराज इलाकों से आए हुए हजारों मुसलमानों ने हजरत बल में नमाज जुम्मा की अदा। मोए मुक़द्दस की जियारत से फर्जंदानी तौफीद हुए मुस्तफीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजरी और मैं ज़ुहूर लोलावी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के मीरगुंड पट्टन में कायम टेम्परेट कॉलेज ऑफ सीरीकल्चर में महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रबी क्रॉप्स मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने रबी फसलों के बीज भी बोए। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि आने वाले 4 सालों में सरकार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मेहनत और कोशिशों से जम्मू कश्मीर की किसानों की आमदनी मुल्क में अव्वल नंबर पर होगी। एलजी ने मजीद कहा कि विकास की यात्रा में जम्मू कश्मीर को मजीद आगे बढ़ने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में लोगों को रोजगार से जोड़ना है और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। तकरीब से पहले एलजी ने किसानों में टिलर और दीगर मशीनरी असनाद भी तकसीम की। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से इस साल खरीफ सीजन में घाटी में अतिरिक्त 8,000 हेक्टेयर खेती को वेजिटेबल कल्टिवेशन तथा 1,000 हेक्टेयर खेतों को मिलेट कल्टिवेशन के अंतर्गत ला करके पूरे कश्मीर वैली के सर्वांगीण विकास की एक नई क्रांति एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के हमारे साथी शुरू कर रहे हैं। मुझे इतना है बारामूला के रहने वाले किसान भाई अब्दुल गनी शेख साहब ने सबसे पहले इस जिले में मिलेट की खेती शुरू की। अगस्त के महीने में उनका नाम मैंने आवाम की आवाज में दिया था, उन्होंने बधाई भी दी थी। मैं बाकी किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि वर्तमान समय डाइवर्सिफिकेशन का रबी सीजन में अभी बताएगा कि बरसीन की खेती नए सिरे से प्रारंभ हो रही। 5 चीजें शुरू की गई हैं। जौ की खेती हो रही है। लागत और मुनाफे को अगर आप जोड़ेंगे जिला कृषि जहां कल जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने साबिक सरकारों पर 2.5 लाख मुलाजमीन को चोर दरवाजे से भर्ती कराने का इल्जाम लगाया था, वहीं पर आज महबूबा मुफ्ती ने एलजी इंतजामिया में हुए मुबैना घोटालों का चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। जम्मू में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कई भर्तियों को करप्शन की बुनियाद पर मनसूख करने का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा एलजी इंतजामिया करप्शन में सरापा डूबी हुई है। उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम में मुबैना घोटाले की निशानदेही करते हुए कहा है कि चीफ सेक्रेटरी इन्हीं अफसरान की सरबराही कर रहा है जिनके खिलाफ सीबीआई ने तहकीकात शुरू की है। पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो,
जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्जाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। जो आपका आयुष्मान भव है स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है यू शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और 2.5 लाख है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम। उन्हीं के जरिए इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के जरिए जो 2.5 लाख है। टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें 2.5 लाख माइनस कर लीजिए। तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजिमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं। He is a loose tongue. He should not make such loose talk. क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब? What is he doing? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी जो आपके सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस है और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं? नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्त